तो भैया ऐसे इन हेतुओं पर क्या है, एक पहला हेतु अस्वस्थता, दूसरा हेतु किसी की समाधि चल रही हो, तीसरा हेतु है यदि महा उपवास की साधना चल रही है तो इन हेतुओं से, और चौथा हेतु महामारी आदि होने के कारण से महामारी हो गई, लॉकडाउन हो गया है, ऐसे समय में कहीं निकल नहीं सकते हैं, है ना, बड़ी समस्या है, तो ऐसे समय में साधु लंबे समय तक एक स्थान पर, ये अपवाद मार्ग है, और यदि सारे रास्ते बीमार भी नहीं है, उपवास भी नहीं कर रहे हैं, है ना, और महामारी भी नहीं है, और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, तो उन साधुओं को विहार करना चाहिए, एक स्थान पर ठिकाना नहीं बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है, लोगों को धर्म का लाभ मिलता है। साधुओं के आने पर श्रावक प्रमादी नहीं हो पाएगा। क्या? साधु के आने पर श्रावक प्रमादी नहीं हो पाएगा, उसका साधु के निमित्त से धर्म ध्यान चलता रहेगा, उसे धर्म ध्यान का मौका मिलता रहेगा, उसे अवसर मिलता रहेगा। वो प्रमादी नहीं, जो प्रमादी है उसे तो अप्रमादी कोई नहीं बना सकता है, जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, जो बहाना बना के पड़ा हुआ है उसे तो भगवान भी नहीं जगा सकता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि साधु है तो सारा धर्म, साधु है तो सारा धर्म है। बोलो, साधु है तो सारा धर्म है। चौका लगाने का मौका मिलता है, वैयावृत्ति का मौका मिलता है, प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, स्वाध्याय का मौका मिलता है, और शाम को गुरु की आरती करने आते हैं तो भगवान की भी आरती हो जाती है। और यदि महाराज नहीं हो तो कोई शाम को आरती में आने वाले नहीं है, मंदिर का पुजारी कर लेता है। और आजकल तो आर्टिफिशियल आरती आने लगी, ऑनलाइन छोड़ो, आर्टिफिशियल आरती आने लगी है, सब कुछ हो गया, बस इलेक्ट्रिक है ना, वो सब बजता है, आवाज निकलती है, ये विधि मंगल यार, बस चालू कर दो, घंटे बंटे सब बजते रहते हैं। आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में ऐसा होने वाला है, भगवान के ऊपर ऐसे दो टुंडी वाले कलश लग जाएंगे और सीधा का सीधा बोर से कनेक्शन हो जाएगा, छन करके पानी आएगा, उसमें भगवानी में पहले से दो लौंगे डाल दी जाएंगी तो प्राशुक हो जाएगा, बटन चालू करेंगे, झम 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 झम, है ना, बस अभिषेक होना चालू हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से फिर शांति धारा एक आदमी पढ़ता रहेगा, उसी समय शांति धारा हो जाएगी, और बटन को ऑफ कर देंगे तो अभिषेक क्या हो जाएगा, आरती चालू हो गई। मोबाइल में पूजाएं आई गई हैं, भक्तांबर आई गए आपके मोबाइल में, प्रतिक्रमण आई गया है, जो भजन चाहिए उससे बोल लो, है ना, मोबाइल को बोल लो केवल रवि किरणों की पूजा, लो आगे केवल ज्ञान रवि किरणों की पूजा, और बस अपने झाड़ू लगाते रहो, वहां पूजन चलती रही, जब स्वाया अर्घम निर्पामती स्वाहा, झाड़ू छोड़ के स्वाहा बोल दीजिएगा। तो भैया ये सब चीजें आ गई। आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, हमने 1990 के शतक में जो देखा, दशक में जो देखा, 1980 के दशक में जो देखा, 1990 के दशक में जो देखा, अभी उसमें अभूतपूर्व क्या आ गया है, अभी क्या आ गया है, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन, चर्याओं में परिवर्तन आया। पहले अगर कोई कागज छू लेता था तो उसका 16 क्या हो जाता था, बिगड़ जाता था, क्या हो जाता था, 16 बिगड़। यदि कोई प्लास्टिक के बटन नहीं चलते थे, 1990 के दशक में हमने देखा कि प्लास्टिक के बटन नहीं चलते थे चौके में, कागज नहीं चलता था चौके में, गैस नहीं चलता था चौके में, कुकर नहीं चलता था चौके में, ये सब चीजें नहीं चलती थी। डिब्बे का कुकर लगता था, चूल्हे पर सब बनता था, कुएं का पानी, है ना, गाड़ियों का पानी नहीं चलता था, कि जो गाड़ियों का पानी भर करके लाते हैं, लोग बोलते बोर का पानी, बोर का पानी। मैं कहता हूं कि जो गाड़ियों पर पानी भर करके लाते हैं, उस पानी की अपेक्षा से बोर का पानी बहुत अच्छा है।
बोर का पानी चौका वाला खुद भरता है और कुएं का पानी नौकरों से क्या करता है, नौकरों से भरवाता है। और इतनी खुली बात इस बात के लिए खुली बात है। कोई एक साधु ने ऐसा कहा कि जो बोर का पानी पीते हैं उन्हें खून पीने का पाप लगता है, पर उनको ये नहीं पता कितना सिद्धांत के विरुद्ध ये बात है। क्या? जो साधु बोर का पानी पीते हैं, जो साधु बोर का पानी पीते हैं उन्हें खून के पीने के बराबर पाप लगता है। तो उन साधु को ये पता नहीं है, अगर वो कहते हैं कि बोर का पानी पीने से खून पीने के बराबर पाप लगता है, तो अगर वो केला खाते हैं तो उन्हें मांस खाने का पाप लगेगा। लेकिन उन्हें मैं सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं करूंगा। कारण क्या है कि जो ये ध्यान रख के चलना, एक इंद्री को मांस संज्ञा प्रारंभ नहीं होती है, दो इंद्री से मांस संज्ञा प्रारंभ होती है। कितने इंद्री से? बोलो, कितने इंद्री से? दो इंद्री से मांस संज्ञा प्रारंभ होती है। एक इंद्री को मांस संज्ञा है ही नहीं। अगर मान लीजिए हम जल में खून की कल्पना करेंगे तो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। पहला द्रव्य क्या है भगवान के चरणों में? जल है ना, फल है। सारे हमारे लिए वृक्षों से फल फ्रूट्स सब मिलते हैं। एक इंद्रियों को मांस संज्ञा है ही नहीं। दूसरी बात मैं आपसे पूछता, जितने भी श्रावक यहाँ पर बैठे, अगर आपके यहाँ पर चौका लगता है और जो साधु कुएं का पानी लेते हैं और कुआं पास में नहीं है, तो फिर क्या करते हो? सच सच बतलाओ, है ना। एक आदमी को बुला लिया, भैया 200 रुपये गुंडी देंगे, और अगर ऊपर चढ़ा दोगे तो 150 रुपये गुंडी देंगे। अब मैं आज से कहता हूं कि वो बेचारा 3 किलोमीटर कुएं से क्या भरने गया? पानी। अब आपके आसपास कॉलोनी में कुआं है नहीं, वो नसिया जी गया और वहां से पानी भर करके उसने 6 बजे पानी भरना चालू किया। बड़ी बड़ी टंकियां भरी, गुंडियां भरी और ठेले पर ढड़का करके लाएगा। बताओ, जब उसने 7 बजे छाना तो पानी क्या हुआ? वो जब वो तुम्हारे यहाँ पर 8 बजे तक लाया तो वो क्या हो गया? अनछना हो गया। अब वो रास्ते में ला रहा था और गीला का छन्ने से क्या ढाक करके वो रखे हुए था और ढड़का करके ला रहा था। अगर चिड़िया ने बीट कर दी तो अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात ये ध्यान रख करके चलना कि अशुद्ध। दूसरी बात, रास्ते में चलते कितने कपड़े, कितनी गंदगी, कितना कीचड़, है ना। कैसे कैसे जगह से वो ठेला ढड़का के लाता, गाड़ी पर पानी रख करके लाते। गाड़ी सबसे पहले अशुद्ध है। संतोष जी, समझ में आ रहा? गाड़ी सबसे पहले अशुद्ध। जिस तुम टेम्पू में पानी धर के लाए उसमें बीड़ी डली, उसमें सिगरेट डली, उसमें है ना जो बिमल छाप गुटखा के पाउच की पुड़िया डली, उसी में जूता डले और उसी में क्या है? वो मग्गा डला। इधर देखो, वही मग्गा, बिस्लरी की बोतल पड़ी, है ना, उसी में दुनिया भर की गंदगी। क्या वो गाड़ी साफ होती? क्या वो पुछती है? क्या साफ होता? अब वो तुम्हारे यहाँ पर लाया, तुम्हें दे करके गया, अब तुम फिर से क्या करोगे? बोलो, फिर से क्या करोगे? बोलो, गुमास्ता नगर की रानी चिल्लाओ, उसको छानेंगे। बिल्कुल सही है, आपने छान लिया, उसकी बिल छानी। अब बोलो, बिल छानी कहाँ डालोगे आप? हैं? नाली में क्यों डालोगे आप? हमारा जैनागम में कहता है जिस कुआं का पानी है उस कुएं की बिलछानी उसी में डालना चाहिए। बावड़ी की बिलछानी कुआं में नहीं और कुआं की बिलछानी बावड़ी में नहीं, है ना। जिस कुएं की बिलछानी हमारी है, जिस कुएं की हमारी बिलछानी है ना, उस कुएं की बिलछानी को, है ना, उस कुएं की बिलछानी को हमारे लिए जिस जहां पर हमने क्या किया है, जिस कुएं से हम पानी लेकर के आए हैं, हमें उसी कुएं में उसकी बिलछानी डालना चाहिए। इधर का उधर हम नहीं कर सकते। पानी छानने का उद्देश्य, बोलो गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं, और जो पानी छाना है उस ऊपर से नहीं छन्ना करके डालना, उस बिलछानी को वहां तक नीचे से कड़े बाल्टी से पहुंचाना। अब बताओ, तुमने पानी छान करके पानी की जो बिलछानी तुमने नाली में डाली, फिर छानने का तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब क्या निकला कुएं के पानी का? खाली नाम चल रहा कुएं का पानी। हमने अपनी आंखों से देखा
जयपुर की ये बात है, हम बिहार करके चूलगिरी गए। कोई साधु संग बापू नगर में रुका हुआ था और वहां कुएं का पानी चढ़ तो ठेला लेकर के आया, उसने मशीन चालू की और टंकी में उसने सीधा मशीन से भर लिया। मैंने कहा कहां ले जा रहे? बोले बापू नगर में कोई संग रुका हुआ है और ये पानी वहां पर जा रहा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी चलता है, ये तो आपने पंप से भरा है। बोले नहीं कुएं का पानी है। तो भैया तुमने पंप से भरा, बोरी तो बोरी हुआ, वो भी तो तुम्हारा बोर हुआ है ना। पानी, कुएं के पानी का मतलब ये होता है कि अपने हाथों से क्या करो, झींको, अपने हाथों से खींचो, छान करके उसकी बिलछानी वहीं तक पहुंचाओ। वो कुएं का पानी की सही व्यवस्था है। यहां तक देखा गया कि नर्मदा नदी से टैंकर भर के लाए रात को और वो पानी कुआं में पटक दिया गया, वो पानी कुआं में डाल दिया गया और सवेरे लोगों ने अपने उससे क्या कर लिया है ना, उससे बाल्टियों से खींच लिया कुआं का पानी। बाहरे बाह, बोलो बाहरे बाहरे बा कुएं के पानी वालो। मैं कुएं के पानी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा कुएं का पानी ही लेना चाहिए। अति उत्तम मार्ग है, हाथ की घट्टी का लेना चाहिए, घर का मसाला लेना चाहिए, घर की गाय का दूध लेना चाहिए, है ना, 8 पैरा घी लेना चाहिए। ये धर्म किसका? बोलो लल्ला, ये धर्म किसका? बोलो। बिनई गैस ही जला रहे, उसमें ही तो आंखों में जलन हो रही। जिस दिन चूल्हा फूकेंगे दूसरे दिन तो दिखेगा नहीं। इन पर एक नरियल नहीं सदता। बोल दो एक दिन कुआं का पानी भर के ला, दूसरे दिन तलाक हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ कुआं का पानी भरने थोड़ी आए, हमारी छोरी कुआं पर जाए, हो ही नहीं सकता है। बेचारा आदमी को भरना पड़ता है। महाराज जी को पूछ के आओ बिहार का वे, महाराज जी हमारे यहाँ कुआं ही नहीं है और कुआं में ऐसा गंदा, इधर देखो कुआं में ऐसा गंदा पानी, ऐसा गटर का पानी जा रहा। महाराज जी उस कॉलोनी में कुआं अच्छा है, वहां चले जाओ। उनने वहां से रवाना किया। कुआं का पानी लेना चाहिए, लेकिन कुआं कुआं जैसा हो, कुआं बुआ जैसा ना हो, बुआ कुआं जैसा ना हो, कुआं कुआं जैसा हो। लेकिन श्रावक यदि बोर का पानी निकालता है तो अपने विवेक से निकालता है, अविवेक से कोई भी देता, अविवेक से कोई देता नहीं है। एक इंद्रियों की मास संज्ञा प्रारंभ नहीं होती है ना। निश्चित मान करके चलो कि यदि मान लीजिए आपने कहा कि हमारे लिए ऐसा वैसा, वो श्रावक अपने हिसाब से करता। पहले गैस का नहीं चलता था भैया, पहले गैस का नहीं चलता था, चूल्हे का चलता था, कुकर का नहीं चलता था। लेकिन अभी 20-30 साल में इतना परिवर्तन, पन्नी का सोला नहीं चलता था, लेकिन अब पन्नी का सोला क्या होने लगा, पन्नी का सोला। जब 20-30 साल में इतना परिवर्तन हमने देखा तो हमारी आने वाली पीढ़ी आने वाले समय में कितना परिवर्तन नहीं देखेगी, है ना। 2040 के दशक में, 2050 के दशक में, 2060 के दशक में, 2070 के दशक में कितना कितना परिवर्तन नहीं आएगा, कितना कितना परिवर्तन, और ज्यादा परिवर्तन आएगा, है ना। मुनि धर्म में रहेगा, पंचम काल के अंत तक रहेगा, सच्ची क्रियाओं को पालने वाले साधु रहेंगे। लेकिन भैया कुआं के नाम पर ढोंग नहीं होना। मैं उनसे कह रहा कि जो है ना गाड़ी ठेले का पानी पीते हैं, उससे अच्छा उन साधुओं के लिए बोर का पानी ले लेना अच्छा है। लेकिन ठेले गाड़ी का पानी लेना अच्छा, ठेले पानी का है ना लेना अच्छा नहीं। लेकिन एक ही चर्चा करते हैं कुएं के पानी की, बस एक ही चर्चा करते कुआं। लेकिन जो दूध आ रहा है उसकी तो चर्चा करो कभी। जहां पर 50 आरिकाओं का संग है वहां निकालो तुरंत दूध, और निकाल करके 8 पे तुरंत उसको गर्म करना। 50 आरिकाओं का संग है और दूध बेचने वाले जो डिब्बे आते हैं, पूरा डिब्बा का डिब्बा लेकर के सीधा गर्म कर दिया जाता है और छान करके दे दिया जाता है। अब विचार करो, दूध की चर्चा करो और घी की चर्चा करो, घी की एक ही विषय की चर्चा। अरे कभी सोले की भी तो चर्चा करो। कहते 50 चौके लग रहे, 100 चौके लग रहे, वहीं बिना सोले वाले खड़े, वहीं सोले वाले। सोले की तो कभी भी चर्चा नहीं करते हैं, है ना। सोला तो चलता है, बस नाम लिख करके बस हल्ला होता है। अरे भैया 3 महाराज 300 चौकी, है ना, 5 माताजी 500 चौके, ये व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। लेकिन कभी ये तो देखो सोले में कितने हैं,
सोले में कितने और बिना सोले में कितने। उस पर तो खाली आंखें मीच लेने से कोई की चर्या बहुत अच्छी नहीं हो जाती। सोले का भी ध्यान रख करके चलना। सोले का शुद्धता का पूरा ध्यान रख करके चलो। वस्त्रों की भी शुद्धि होना, क्या होना, वस्त्रों की भी क्या होना, शुद्धि होना। कपड़े की क्या होना, शुद्धि होना। भोजन की शुद्धि होना, आहार की शुद्धि होना। हर चीज की शुद्धि के लिए कहा गया है। खाली पानी के पीछे पड़े, खाली पानी, भैया आप गैस का लेते, हाँ भैया हम गैस का लेते हैं। कुआं का पानी चलता है, नहीं भैया हमको बोर का पानी चलता है ना। गैस का है ना, चक्की का लेते हैं, हाँ भैया चक्की का लेते हैं, घट्टी का नहीं लेते हैं, है ना। घट्टी का कोई दे, वो उसका विवेक उसके ऊपर है। आहार दान देना किसका है, श्रावक का धर्म है, वो अपने विवेक से देता है। चौथे काल में मुनिराज, कहाँ चौमासा करते हैं, चौथे काल में वे मुनिराज वृक्ष के नीचे चौमासा करते हैं। और पंचम काल में, पंचम काल में धर्मशालाओं में, मंदिरों में अथवा बसतिका में, संत निवास में वे चातुर्मास किया करते हैं। और वृक्ष के नीचे चातुर्मास क्यों करते, वृक्ष के नीचे गुफाओं में चातुर्मास क्यों नहीं करते, वृक्ष के नीचे चौमासा क्यों करते हैं। तो वृक्ष के नीचे चौमासा करने का उद्देश्य होता है कि जो पानी बरसता है, जितना शेर का डर नहीं है, बोलो जितना, जितना शेर का डर नहीं है उतना टपका का डर है। बोलो जितना, जितना शेर का डर नहीं है उतना टपका का डर है। अभी टपका क्या है क्या मालूम, पहली बार सुना टपका, बोलो पहली बार सुना कि टपका। ये बुंदेलखंड की भाषा, टपका का मतलब होता पानी का टपकना। जैसे पानी टपक रहा है, पानी गिर रहा है, पानी चू रहा है, तो पानी का टपकना एक है। जितना शेर का डर नहीं है उतना, उतना किसका है ना, जितना शेर का डर नहीं है उतना किसका डर है, टपका का डर है। उतना उसके लिए टपका का क्या लगता है, डर लगता है ना। कि पानी क्या होता है, टपकता है। क्या टपकता है, अब देखिए जो पानी गिर रहा है, जो पानी, बोलो जो पानी गिर रहा है, वो पानी उतना दुखदाई नहीं होता, वो कम ठंडा होता है। कौन सा पानी, जो डायरेक्ट पानी गिरता है मेघों से, वो पानी कम ठंडा होता है, वो कम तकलीफ देता है, आया और चला गया। लेकिन जो पानी वृक्षों के पत्तों पर ठहर गया, किसके ऊपर, जो पानी वृक्षों के पत्तों पर ठहर गया और वो हवा लगने से क्या हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल,